कि नमाज का मसला ये नमाज का मसला नहीं है। एक कुछ दीवाने हैं जो नफरत की बाजा बजाकर अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। हमारा पैसा जिस तरह से सारे एयरपोर्ट बना के दिए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें जमीन दे दो, हम अपनी मस्जिद बना लेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अडानी के लिए इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अगर मुसलमान हिंदुओं ने गंगा में स्नान करके अपने को पाक किया तो इन्हीं मुसलमानों ने उसी गंगा के पानी से वजू करके यहाँ सजदे किए थे और ये इंसान की विरासत बनाई थी। इस विरासत के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? लेकिन एक तासुब की ये गोली खिला दी कि मियाँ को ठीक करना है, और मियाँ को ठीक करने के लिए आज वो इस मुल्क में काबिल हो गए। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे मुल्क का हुआ क्या है। हमसे कहा गया था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहो तो चले जाओ। ये वाहिद कौम है जिसने अपने खून को बांटा, अपने भाई बहनों को छोड़ा। इस मुल्क में कहा कि हम जिना को नहीं मानते, हम गांधी और नेहरू को मानते। जो पार्लियामेंट आखिरी बचा था, जहाँ उस गुम्बद में जहाँ इंसाफ मिलता था, जहाँ कानून बनते थे, उसका मजाक क्या हुआ है कि 12 MP पूरे सेशन के लिए निकाल दिए गए, इसलिए कि राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। पार्लियामेंट का स्पीकर एक दरोगा की हैसियत से कह दे कि नहीं, बहस नहीं होगी। हमने जो कानून बनाया था किसानों के लिए, वो भी हमने बगैर किसानों के पीछे बनाया, और जो ये एहतिजाज कर रहे हैं वो या तो आतंकवादी है, या खालिस्तानी है, या देशद्रोही है। और जब हटाया तो राजा ने कहा कि अब हमने हटा दिया। क्यों हटाया, इस पे बहस नहीं करेंगे। मेरे भाई बहनों और मेरे कामरेड साथियों, इस अंधेरी रात में जहां नफरत के बादल छट रहे हों, वहां आपने एक रोशनी दिखाई। अभी सब लोगों ने बताया कि नमाज का मसला ये नमाज का मसला नहीं है। एक कुछ दीवाने हैं जो नफरत की बाजा बजाकर अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार, आपको मालूम है, झूठ के वादों पर और सपने दिखाकर उसने इस मुल्क पे कब्जा किया, और वो कब्जा होने के बाद जाहिलों के पास जब हुकूमत चली गई तो मेरे इस मुल्क को, जो दुनिया का नायाब मुल्क साबित हो गया था, उसको बर्बाद करने पे लग गए। अब वो जवाब कैसे दें? इसलिए उन्होंने तासुब की अफीम में डाल दिया यहाँ के लोगों को, और जब तासुब की अफीम में डाला तो किसानों से उनका हक छीन लिया, उनको सड़कों पर भेज दिया, मजदूरों की मजदूरी छीन ली, उनके कानून बदल दिए, बैंकों को तबाह कर दिया, माशरत खत्म हो गई। इसका जवाब कैसे दें? इसलिए एक नए मजहब का तस्वुर किया गया, और वो हिंदू मजहब को बदनाम करने के लिए किया गया। हिंदू मजहब में कभी ये नहीं कहा गया कि तुम दूसरों के साथ जुल्म करो, और उस कौम के साथ। आप बताइए कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, हमारे पास ऑप्शन था। हमसे कहा गया था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहो तो चले जाओ। ये वाहिद कौम है जिसने अपने खून को बांटा, अपने भाई बहनों को छोड़ा। इस मुल्क में कहा कि हम जिना को नहीं मानते, हम गांधी और नेहरू को मानते हैं। हमको इतनी सख्त सजा दोगे? हमें जिंदा रहने के लिए नहीं रखोगे? मकसद समझने की बात है। मकसद ये है कि ये जालिम जो आके आ गए हैं जाहिल, इन्होंने जिस तरह से कल आपने देखा कि पार्लियामेंट की तारीख में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं 55 साल से सियासी गलियारों में घूमता हूँ। मैंने आखिरी जो हिंदुस्तान की आखिरी किरण थी, उसका भी जनाजा कल निकाल दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो हमारी पावर है, और वो इसलिए है कि हमने नशे की गोली खिला दी है इनको तासुब की। ये तासुब में मस्त है। अगर फैक्ट्रियां बंद हैं तो परवाह नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई हैं तो परवाह नहीं है, लेकिन एक तासुब की ये गोली खिला दी कि मियाँ को ठीक करना है, और मियाँ को ठीक करने के लिए आज वो इस मुल्क में काबिल हो गए। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे मुल्क का हुआ क्या है।
इस मुल्क का नाम मैं आपको बताऊं कि मैं 80 के दौरान में अमेरिका में था और दुनिया के दूसरे मुल्कों में, वहां लोग कहते थे, 1988 की बात है कि लंदन में एक डिस्कशन हो रहा था और उन्होंने कहा कि 2000 इंडिया विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और चाइना से हमारा मुकाबला होगा। हमने भी सामान बांधा, अपने मुल्क वापस आए। हमने कहा कि मेरा मुल्क अब 2000 में कहाँ होगा, चाइना कहाँ चला गया, और हम मस्जिद मंदिर करते रहे। अफीम की गोली खिला दी गई हमें मजहब की। कभी ये नौजवानों को सोचना चाहिए। एक बच्ची ने भी एक बात कही, मुझे बेटा तुम्ही से उम्मीद है, हमको जो बताया गया था हम लोगों को बता नहीं पाए। हमको अपनी पार्टियां बनाने और सजाने और दौलत कमाने का जुनून सवार हो गया। हमको ये मालूम ही नहीं था कि ये पूंजीपति किस तरीके से इस मुल्क को लूट रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि 6000 से ज्यादा लोगों ने इस मुल्क की शहरियत छोड़ दी है, वो इस मुल्क से जा चुके हैं। लेकिन अफसोस कौन लोग गए हैं? ज्यादातर लुटेरे गए हैं जहां हमारी दौलत छीन के। अगर दरवाजे खुल जाएं तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां हम कब्जा न कर लेंगे। इस मुल्क की ये हालत हो गई है। और फिर ये कहा जाता है कि गर्व से कहो। कैसे गर्व से कहें? हमारी बच्चियां सरेआम उनके साथ रेप होता है और उसमें बड़े बड़े रईस इन्वॉल्व होते हैं और हम कहते हैं कि हम रेस में हैं। यहाँ की पुलिस आज यहाँ खड़ी है सब तरफ। इनको मजलूमों की सिसकियां नहीं सुनाई पड़ती, इनको जालिम की आवाज नहीं सुनाई पड़ती और फिर कहें गर्व से। कैसे कहते हैं गर्व से? एक इंसान को मार के जश्न मनाए और हम कह दें कि गर्व से कहें? हम गर्व से नहीं कहेंगे, हम शर्मिंदा हैं। और ये शर्मिंदा इसलिए है कि मरने से पहले ये भी देखना नसीब हमको हुआ। हमें मालूम नहीं था कि इस मुल्क के लोग इस तरह से। आप जाएं यूरोप में, और यूरोप में जब आप लोग गए, बहुत से लोग गए होंगे, जो जबान बोली जाती है वो उसका मुल्क होता है। उनका मजहब एक है, उनका खाना एक है, उनका कल्चर एक है, लेकिन जबान पे वो अलग मुल्क बन गया। हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा मुल्क बनाया था जहां न जाने कितनी कौमें रहती थी, न जाने कितनी जबानें बोली जाती हैं, न जाने कितने खाने हैं, फिर भी हम कहते हैं गर्व से कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसके पड़ाक से उड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है नहीं, सिर्फ एक ही मजहब रहेगा, और ये वो मजहब नहीं है जो हिंदू मजहब है, क्योंकि हिंदू मजहब ने ही दरबारे खोले थे। न जाने सदियों से कितनी कौमों के डेरे आए और उन्होंने यही कदम रखा। अगर मुसलमान हिंदुओं ने गंगा में स्नान करके अपने को पाक किया तो इन्हीं मुसलमानों ने उसी गंगा के पानी से वजू करके यहाँ सजदे किए थे और ये सांझी विरासत बनाई थी। इस विरासत के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि ये जो इनकी काली करतूत है और जो दौलत कमाने के जुनून में मुब्तला पॉलिटिशियंस हैं, उनके पेट भरे जा सके। कहा यह जा रहा है कि साहब मुल्क में बड़ी तरक्की हो रही है। आप देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में 20-21 हजार रुपए करोड़ का खर्चा करके पार्लियामेंट की नई इमारत बनाई जा रही है। हमसे टैक्स लिया जा रहा है, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब को चूसा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल और तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं हमें पैसे चाहिए, और पैसे किस काम के लिए? 2 जहाज खरीदे गए 18,000 करोड़ के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को उसमें चलना है। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। लेकिन कैसे समझाएं अपने बड़े बच्चों को, कैसे समझाएं अपने नौजवानों को कि इस तासुब के नशीब के छोड़ दो, ये तासुब की गली छोड़ो। तुम्हारे साथ लूट हो रही है, तुम हमको दिखाकर इस मुल्क को तबाह न करो। हमारी मुश्किल ये हो गई है कि हम तो कैटलिस्ट हो गए। सिर्फ एक आवाज निकलती है कि मियाँ को ठीक करना है। जहाँ ये कहा जा रहा है कि एक नया शहर बना, इस नए शहर में हिंदू और मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में बैठ के नमाज पढ़ी। आज भी हिंदू उनसे कह रहा है कि मेरे पास आओ नमाज पढ़ो, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, एक ऐसी फिजा तैयार करनी है कि इस मुल्क को मुसलमान खा गए, मुसलमान ने सब लूट लिया है। आपको याद है 1-2 साल पहले NRC आया था,
कल ये बयान दिया कि अभी प्रिपरेशन भी नहीं हुई है, लेकिन एनआरसी के नाम पर हिंदुस्तान में आग लगा दी और दिल्ली के न जाने कितने लोग जेलों के पीछे आके पड़े हुए हैं। ये अदालतें हैं जो 12-12 साल तक फैसले नहीं करती और ये कहती हैं आप इसी मसाल इसी यही की एक मस्जिद है 2012 से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है कि मस्जिद बड़ी की जाए या न की जाए। तो किस पे एक बात करें, किससे कहें? जो पार्लियामेंट आखिरी बचा था, जहाँ उस गुम्बद में जहाँ इंसाफ मिलता था, जहाँ कानून बनते थे, उसका मजाक क्या हुआ है कि 12 MP पूरे सेशन के लिए निकाल दिए गए इसलिए कि राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। वो 12 लोग निकाल कर अब वो सारे कानून पास किए जाएंगे। ऐसा कभी सुना है आपने कि जब कोई बिल बनता है? मैंने भी कुछ वक्त पार्लियामेंट में गुजारा, उस पर बहस होती थी। एक बिल लाया गया किसानों का, कहा गया कि हम कर रहे हैं सही जो करना है, क्यों? अंबानी और अडानी को पैसे कमाना है। अभी कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि हमारे यूपी में, मेरा ताल्लुक यूपी से ही है, अब मैं गुड़गांव का बाशिंदा हूँ और अब मैं यहीं रहता हूँ पिछले 5 साल से, लेकिन मेरा ताल्लुक लखनऊ से है। यूपी में अभी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया अभी 3 दिन पहले। किसके लिए? बनने के बाद अडानी को दे दिया जाएगा। हमारा पैसा जिस तरह से सारे एयरपोर्ट बना के दिए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें जमीन दे दो, हम अपनी मस्जिद बना लेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अडानी के लिए इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। आपको मालूम है इलाहाबाद एयरपोर्ट हो, जितने एयरपोर्ट हैं वो बना के सजा के गवर्नमेंट का पैसा खर्च करके, यानी हमारा पैसा लगा के वो अडानी की तैयारी हो रही है और जश्न मन रहा है। इन सब चीजों को छुपाने के लिए ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बच्चों, हमसे गलती हुई, हम धोखा खा गए, हमारे साथ फ्रॉड हुआ। हम ये समझे कि एक नई शौक आ रहे, नई लोग आ रहे हैं और वो कुछ दुनिया में करेंगे, इस मुल्क को उठाएंगे। लेकिन ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अंग्रेजों ने भी इतनी लूट नहीं मचाई थी। आप जाइए, अभी चंद महीने पहले, 1 साल भर पहले, ये कोरोना से पहले, सॉरी, मैं दुबई गया था और मैंने वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी से मालूम किया कि यहाँ जो नई कॉलोनी बनी है और पैसे बढ़ रहे हैं, ये कौन खरीद रहा है? आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ जितनी इमारतें पूरे दुनिया में लोगों ने खरीदी हैं, 80% हिंदुस्तानी है और 90% गुजराती है। ये पैसे कहाँ गए? ये इमारतें कहाँ खरीदी जा रही हैं? और फिर कहा जाता है कि ये हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इससे पहले किसी ने कुछ किया नहीं है। अरे हम तो नेहरू को भी भूल गए, हम तो गांधी को भी भूल गए। अब गांधी के कातिलों के मंदिर जब बने तो कैसे कहें गर्व से कि ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क पे हमें नाज है? नहीं है नाज, इसलिए कि हम गफलत में हैं, हम सोए हुए हैं, हमको एहसास ही नहीं है। हमको सिर्फ एक नशा है और वो नशा है तासुब का, वो नशा है नफरत का, वो नशा है जुनून करने का। हमको खड़ा होना पड़ेगा। हम थोड़े सही, हम कुछ ही लोग सही, लेकिन ये आज जो चंद लोग यहाँ बैठे हैं, एक एहसान किया है उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत पर, एहसान किया है मुस्लिम कम्युनिटी पर, एहसान किया है इंसानियत पर। मज़हब कोई चीज़ नहीं होती मेरे अजीज़ों। मज़हब के माने आप जानते हैं, जो मज़हब के माने हैं वो ये है कि मोहब्बत, क़याम इंसानियत के मतलब होते हैं मज़हब। हमारे कामरेड भाई अगर किसी को गॉड नहीं मानते तो क़याम इंसानियत पे यकीन करते हैं, और क़याम इंसानियत जो है वो हिंदू मज़हब भी कहता है, वो क्रिश्चियन मज़हब भी कहता है, वो सिख भी कहता है। लेकिन ये कौन सा मज़हब है कि जहाँ इंसान को इंसान मारे और मंत्री उसको हार पहनाए और मंत्री उसको मंत्री करे? जो आदमी बम फोड़े वो मंत्री बनाया जाए, वो MP बनाया जाए। और जो अब आज की पार्लियामेंट जो है, उस पार्लियामेंट में जाके आप देखिए कि 99-90% लोग करोड़पति अरबपति हैं जिनके पास हिसाब भी नहीं है। अब हमारे ऐसे लोग कभी पार्लियामेंट या असेंबली का ख्वाब भी नहीं देख सकते। वो दौलत कहाँ से लाएंगे? इंसाफ कहाँ से मिलेगा? और जब इंसाफ पार्लियामेंट का स्पीकर
एक दरोगा की हैसियत से कह दे कि नहीं, बहस नहीं होगी। हमने जो कानून बनाया था किसानों के लिए, वो भी हमने बगैर किसानों के पीछे बनाया, और जो ये एहतिजाज कर रहे हैं वो या तो आतंकवादी है, या खालिस्तानी है, या देशद्रोही है। और जब हटाया तो राजा ने कहा कि अब हमने हटा दिया। क्यों हटाया, इस पे बहस नहीं करेंगे। तो इस मुल्क को किस अंदाज से देखें, शर्म करें या गर्व करें? मैं तो शर्म उठाता हूँ। लेकिन आखिर में आप लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ। जिंदगी जितनी बाकी है आपके साथ हक के लिए लड़ने को तैयार हूँ, और आपके साथ लड़ने को खड़ा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिएगा। एक वक्त आएगा कि जालिम को उसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। और ये जो इलेक्शन है, ये जीतने और हारने का इलेक्शन नहीं होगा, ये सजाएं देने का इलेक्शन होगा, इनसे हिसाब लेने का इलेक्शन होगा। इसमें पार्टी की बात मत करिएगा, एक बिरादरी की बात मत करिएगा, मजहब की बात मत करिएगा। उस देश को बचाने की जिम्मेदारी लेकर उन जालिमों को सजा दीजिएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत